जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय ही अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम लोग श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के जीवन चरित्र पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में महाप्रभु के प्रति बहुत गहरा प्रेम हो गया है। महाप्रभु से मिलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये प्रेम भी कैसी चीज है, कुछ भी करा सकता है और हो भी कैसे जाता है। अभी तो ना मिले, ना कभी वास्तविक एक दूसरे को परस्पर देखा और ना ही बहुत सेवा करी, न वपु और न वाणी। अभी तो बालक हैं, लेकिन कथा सुनते सुनते, वैष्णवों का संग करते करते महाप्रभु से स्नेह हो गया है। स्नेह तो स्नेह, सब छोड़ दिया है। राजा के पुत्र हैं, राजा कृष्णानंद के पुत्र होते हुए भी चकमा देकर वृंदावन भाग गए, क्योंकि पता लगा कि महाप्रभु वृंदावन में छुपे हैं, जबकि महाप्रभु तो अंतर्ध्यान हो चुके। सब लोग खोज रहे हैं, लेकिन इन्हें कहाँ पाए। ये तो उन्मत्त गति से, द्रुत गति से, उन्मत्त मन से वृंदावन की ओर भागे जा रहे हैं। आकर्षण वृंदावन का नहीं है, आकर्षण तो महाप्रभु का है। शुद्ध भक्त से लव मात्र साधु संग भी हो तो ये पूर्ण सिद्धि हो जाती है। किस प्रकार संग लेना चाहिए ये तो उसका परिणाम है। संग लेकर भी कई बार लोग संग नहीं लेते। संग लेकर भी बाहरी और बाहरी चीजों से ही प्रभावित रहते हैं। खैर, कल पहुंच गए थे जीव गोस्वामी के पास। डिटर्मिनेशन तो इनकी बचपन से ही बड़ी हाई है। दृढ़ता तो इनकी बचपन से, बाल्यकाल से बहुत दृढ़ है। जब बहुत छोटे थे, 6 महीने के लगभग, तो अन्नप्राशन समारोह था। तो माता पिता थोड़ा अन्न खिलाने लगे। अन्नप्राशन संस्कार होता है। तो जब अन्न खिलाने लगे तो ये थूकते जाएं, खाएं ही ना। मजे की बात यह है, आजकल के बच्चे भी नहीं खाते, उनको मोबाइल चाहिए। वो जब मोबाइल हाथ में आता है तो बोलते हैं आप खिलाते जाओ। माँ भी सोचती है वो बड़ी बुद्धिमान है,
बच्चे को खिलाना है, हाथ में मोबाइल देती है, पीछे से हाथ आता है, मुंह में कुछ डाल के चला जाता है। तो सोचती है बच्चे को पता नहीं चल रहा है। एक्चुअली में बच्चों का ये प्लान है, स्ट्रैटेजिक प्लान, कि वैसे मम्मा देगी नहीं मोबाइल, रोएंगे धोएंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो वो चुपचाप अपने आप हिला के दे देगी। कौन कहता है बच्चे बड़े इनोसेंट होते हैं? भयंकर शरारती होते हैं, बहुत बुद्धिमान। तो खैर नरोत्तम दास बड़े छोटे थे। अब अन्नप्राशन के लिए माता पिता बंधु जन अब मुंह में बना के खीर खिला रहे हैं। अब ये फेंक कर जा रहे हैं, ये एक दाना भी इन्होंने अंदर नहीं लिया। ये तो बड़ी समस्या का विषय हो गया कि बालक अन्न ही त्याग रहा है। अब क्या किया जाए? तो फिर किसी ने कहा, देखो एक काम करो, पहले इसको भोग लगाओ कृष्ण को, फिर इस बालक को दो। तो फिर फ्रेश प्रिपेयर करी गई खीर राधा कृष्ण को अर्पित हुई और उसके बाद जब खिलाई गई तो ये तो खा गया सब कुछ। बड़े स्नेह से, बड़े चाव से ये भगवान को अर्पित प्रसाद पाने लगा। तो बचपन से ही दृढ़ हैं नरोत्तम दास ठाकुर। उस दिन के बाद इनके माता पिता ने ये निष्कर्ष निकाला, ये निश्चय किया कि कोई भी चीज इसको बिना ऑफरिंग के नहीं दी जाएगी। बिना ऑफरिंग के इसको कोई चीज ना दी जाए। तो बाल्यकाल से ही इसने घर में भोग अर्पित करना शुरू करवा दिया था। दृढ़ है, बचपन से दृढ़ है, दृढ़ता बहुत पक्की है। खैर कल नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के दर्शन कर बिक गए थे, मन ही मन आत्मसमर्पण कर चुके थे। गुरु रूप में अपने हृदय के सिंहासन पर सदा के लिए विराजमान करने का निश्चय भी कर लिया था। पर थोड़े दिनों के बाद पता लगा कि लोकनाथ गोस्वामी तो दीक्षा देंगे नहीं, उनका तो व्रत है और सारी उम्र इस व्रत का पालन करते आए हैं, और कोई अपना व्रत क्यों तोड़ेगा। जैसे हम होते हैं वैसे ही हम दूसरों को भी देखते हैं, सच्ची बात है। ये स्वयं बड़े दृढ़ हैं तो इन्हें लग रहा है सारे दृढ़ हैं, और खैर लोकनाथ स्वामी तो दृढ़ हैं ही। इससे पहले भी कई युवकों ने आत्मसमर्पण करने का प्रयास किया था लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में, पर लोकनाथ स्वामी कहाँ मानने वाले हैं, माने ही नहीं। तो इन्हें पता है कि यहां दाल गलने वाली है नहीं। लेकिन अब जब ठान लिया है तो ठान लिया है, अब तो स्वीकार तो करना है। धर्म संकट में थे, क्या किया जाए। उन्होंने लोकनाथ स्वामी की सेवा में संलग्न रहकर जीवन व्यतीत करने का तो निश्चय कर लिया था, लेकिन उनकी सेवा करना क्या संभव था। वो तो लीन रहते थे भजन में। कोई कुछ सेवा करना चाहता था तो उसे अस्वीकार करते थे, बोले मेरी मत करो सेवा, मुझे नहीं चाहिए। पर नरोत्तम तो सेवा के बिना रह नहीं सकता।
कोई भी जीव जो अपने आप को भक्त कहता है वो सेवा के बिना नहीं रह सकता। ये तो सत्य है। जो सेवा के बिना रह रहा है वो भक्त हो भी नहीं सकता। बिना सेवा के कैसा भक्त? भक्त का तो अर्थ ही ये है, भाव रूपेण समर्पित। जो समर्पित है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि अगर मेरे पास एक भी दिन सेवा नहीं है तो मैं संसार में रहना नहीं चाहता। उसी दिन देह त्याग करना उचित है। So he just want to tell us the gravity. If you do not have service, you are in a miserable condition. अब इन्होंने लोकनाथ स्वामी के पास ही अपनी एक कुटिया बना ली। अंगरक्षक की तरह निकट रहने लगे, देखभाल करने लगे, ताकि उनके गुरु की भक्ति में कोई बाधा ना हो। लेकिन इतने से क्या उनकी तृप्ति होने वाली है? वे कुछ और सेवा सोचने लगे। सेवा चुराने का प्लान बनाने लगे कि और क्या किया जाए। वृंदावन में सब लोग उन्हें राजा के लड़के के रूप में जानते ही थे। सब बड़ा आदर भी करते थे। अब सोचने लगे कि किस प्रकार गुरु को मनाया जाए या गुरु की सेवा की जाए। जीव गोस्वामी और बाकी साधुगण भी समझते थे इस बात को। नरोत्तम दास ने एक दिन जीव गोस्वामी से अपने हृदय की बात बताई। जीव गोस्वामी ने उनको स्थिर किया और बोले, लोकनाथ गोस्वामी तो दृढ़ हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके आगे आपकी प्रार्थना रखूंगा। बिन वैष्णव की कृपा के क्या कृपा होगी? हो ही नहीं सकती। तो सबने मिलकर लोकनाथ गोस्वामी से विनयपूर्ण आग्रह किया कि आप यदि नरोत्तम पर कृपा ना करेंगे तो फिर कौन करेगा? और जब तक आपकी कृपा ना होगी उसको प्रचार के लिए कैसे भेजेंगे? आप जानते हैं कि नरोत्तम उत्तर बंगाल के राजा के समान वैभवशाली जमींदार का पुत्र है। उनकी अतुलनीय वित्त वैभव का उत्तराधिकारी है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि वह जन्म से वैरागी है, भजन निष्ठ है, शास्त्र विद्या और कार्य में कुशल है। अपने आदर्श चरित्र और प्रभाव के कारण वह उत्तर बंगाल में महाप्रभु के धर्म का प्रचार करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। पर निगुण भजन में रत और भजन आनंद में मत लोकनाथ गोस्वामी अपने निश्चय पर अटल थे। उनका एक ही उत्तर था, मैंने शिष्य ना ग्रहण करने की जो प्रतिज्ञा की है मैं पूरी तरह उससे बंधा हूं। उसे भंग करना तो असंभव है। आप लोग मेरी लाचारी पर ध्यान क्यों नहीं देते? उसके विपरीत आग्रह ना करें, यही मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। अब वयोवृद्ध और गुरु तुल्य लोकनाथ से अब और कोई क्या कहे। सब निराश और निरुत्तर हो लौट आए। पर नरोत्तम अपने संकल्प में और दृढ़ हो गए। लोकनाथ
उन्हें शिष्य रूप में ग्रहण करें या ना करें, उन्होंने तो इनको गुरु रूप में ग्रहण कर लिया है और उनकी सेवा और पूजा करने का निश्चय कर लिया है। तो सोच लिया है उनको। सारा दिन लोकनाथ गोस्वामी की कुटिया के आजू बाजू रहते। जब गुरु विश्राम करने लगते तो भाग के जीव गोस्वामी के पास शास्त्र अध्ययन करने चले जाते। लोकनाथ की और भी ना जाने कितनी सेवा करने के लिए उनके प्राण व्याकुल रहते। ये सोचा करते कि किस प्रकार मैं उनकी सेवा कर धन्य हो सकता हूं। जब ये इच्छा तीव्र हो गई तो एक उपाय सूझा। जब आप किसी को बार बार मेडिटेट करते हो, हे कृष्ण मुझे चाहिए ये सेवा मिल जाए, मुझे सेवा मिल जाए, मैं सेवा करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, तो भगवान बुद्धि देते हैं, आइडिया भी देते हैं। लेकिन हमारी ये इच्छा तीव्र नहीं है, तो जो तीव्र इच्छा है उसके आइडिया मिलते हैं। तीव्र इच्छा भोगने की है तो आपको भोगने के बहुत आइडियाज मिलेंगे। तीव्र इच्छा एंटरटेनमेंट की है तो एंटरटेनमेंट के बहुत आइडियाज मिलेंगे। जैसी आपकी इच्छा है परमात्मा के रूप में भगवान वैसे ही सहायता करते हैं। लोकनाथ प्रातः अंधियारा रहते निकट के वन में एक निर्दिष्ट स्थान पर शौच के लिए जाया करते थे। नरोत्तम ने सोचा उनके मेहतर का कार्य आसानी से कर सकते हैं। जब वे शौच से निवृत्त हो कुटिया को लौट जाएंगे तो उस स्थान से मल उठाकर फेंक दूंगा और झाड़ू लगाकर उसको पवित्र करूंगा। और यही नहीं, उनकी कुटिया से उस स्थान तक के रास्ते को झाड़ू लगाकर साफ करता हूं। इससे लोकनाथ गोस्वामी गुरुदेव को शौच जाने के लिए स्थान की सफाई तो होगी। इन्होंने सोचा ऐसे गुरु की सेवा करके अपने हृदय की भी सफाई होगी। तो उनकी झोपड़ी से वहां तक का रास्ता साफ किया करूंगा। जैसे जैसे रास्ता साफ होगा वैसे वैसे मेरे हृदय की गंदगी भी साफ होगी। ये बात सच है। जब हम मंदिर में, जब हम सेंटर में, जब हम अपने घर में भी अगर उसको अपना घर ना मानकर ठाकुर जी का घर मानते हैं तो आपके घर की सफाई का फल तो वो मेड ले जाती है। लेकिन गुरु के, भगवान के घर की सफाई का फल तो आपको मिल सकता है, आपको मिलेगा। जब तक आप उसे अपना घर समझते हो, उस पर मेड सफाई करती है तो मेड का हृदय भी साफ होता है। जब ठाकुर जी का घर समझ के हम उसको साफ रखने के लिए जान लगाते हैं, मंदिर मार्जन करते हैं, तो वास्तव में चित्त मार्जन होता है। लेकिन इंसान की बुद्धि रह रहकर उसको देहात्म की तरफ ले जाती है, शरीर की तरफ ले जाती है। बहुत कष्ट होगा, कहीं साफ करें, बहुत कष्ट होगा, मेरे को कष्टों से अब थोड़ी रिलीफ चाहिए। इसलिए पाते हैं कि मेड का हृदय स्वच्छ हो रहा है, हमारा बुरा हो रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि घर से आज ही मेड्स को निकाल दो वो आप निकाल पाओगे भी नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये है
कि भगवान का घर तो समझें कि ये हमारा घर नहीं है, ये ठाकुर जी का घर है। हर एक प्रयत्न किया जाए इस घर को साफ सुथरा रखने में। उसमें सहायता की आवश्यकता है, इस सहायता के लिए इस मेड को रखा है। फिर आप जब उस सेवक को भी देखोगे तो उसे सम्मान से देखोगे। ये आपकी इस मंदिर की सफाई करने में सहायता कर रही है। धर्म तो आपका है, पर आपको सहायता की आवश्यकता है, इसलिए आपने सहायता ली है। कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। हजारों हाथ चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वो सफाई कर रही है और तुम खर्राटे मार रहे हो। आप इंद्र तृप्ति में लगे हो, उसने आपकी सहायता की है ताकि आपके पास थोड़ा समय बचे। इस समय को भक्तिपूर्व कार्यों में लगाना चाहिए, भक्तिपूर्ण कार्य होने चाहिए। समय बचाकर इंद्र तृप्ति करना ये कोई अच्छी बात नहीं। तो नरोत्तम ने तो मन में सोच लिया, स्ट्रैटेजी भी बना ली कि गुरुदेव के घर से वहां तक जहां तक गुरुदेव शौच करने जाते हैं उस पूरे एरिया को झाड़ू लगाऊंगा और इससे मेरे हृदय की सफाई हो जाएगी। और मन में एक बात और जागी, सब लोग मुझे राजा का बेटा, राजा का बेटा, राजा का बेटा कहते हैं। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु परंपरा की जय। सब लोग मुझे राजा का बेटा, राजा का बेटा कहते हैं। इससे सूक्ष्म रूप से हो सकता है मेरा अहंकार में वृद्धि हो रही हो। मैं राजा का बेटा नहीं, गुरु का सेवक हूं। मैं राजा का बेटा नहीं हूं, मैं तो अपने गुरु का मेहतर हूं। यह सोचकर जो सूक्ष्म रूप से अहंकार की वृद्धि हो रही थी हृदय में कि मैं राजा का छोकरा हूं, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता। बस मन में जब ये आइडिया आ गया कि सेवा करने से, वो भी मेहतर सेवा करने से, ये अहंकार जाता रहेगा, तो भक्त को तो हर वो कार्य पसंद है जिससे उसकी भक्ति में वृद्धि हो और अहंकार में कमी। बस वही इस कार्य में जुट गए। नित्य 4 दंड रात्रि रहते शौच के स्थान पर जाते, उसे झाड़ू से झाड़ पोंछ कर साफ करते, पास में रख देते एक बर्तन में जल और हाथ धोने को छनी हुई मिट्टी, और कुछ दूर जाकर पेड़ों के पीछे खड़े हो जाते। जब गुरुदेव शौच से निवृत्त हो जाते और लौट जाते तो एक ठिकरे से मल को उठाकर उस स्थान को झाड़ू से परिष्कार करते और झाड़ू को निकट के स्थान में एक मिट्टी के नीचे दबाकर छुपाकर रख देते ताकि किसी को झाड़ू भी दिखे नहीं। जे स्थाने गोसाई करे न बाहिर देश, से स्थाने जाए करे संस्कार विशेष। मृत्तिका शौचार लागी माटी छानी आने, नित्य नत्य ए मत्य करे न सेवाने। झाटी गाछी पूती राखे माटीर भीतरे, बाहिर करी सेवा करे आनंद अंतरे। ऐसी सेवा करके अतिशय आनंद का अनुभव किया करते।
जनरली देखा जाए, किसी को टॉयलेट क्लीनिंग की सेवा दी जाए तो वो इतना आनंदित तो नहीं होता, उसको हृदय में ऐसा आनंद तो अनुभव नहीं होता। लोग उसे जैनिटर और उसको ऐसे अच्छे भाव से भी नहीं देखते। मेहतर है मल मूत्र उठाने वाला व्यक्ति, लेकिन यहां तो उनको दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है। झाड़ू को गुरु चरण प्राप्ति का एकमात्र साधन जान बार बार हृदय से लगाते और नेत्रों के जल से उसे सिक्त करते रहते। अपना रे धन्य माने शरीर सफल, प्रभु रे चरण प्राप्ति एई मार बल। कहिते कहिते कांते चांडा भूकी दे, 5-7 धारा बहे मुख बहे। झाड़ू को अपने गले से लगाते, उसको गुरु चरण प्राप्ति का एकमात्र साधन जान उसे बहुत प्रीति रखते, उसको भिगो देते अपने जल से, अपनी आंखों के जल से। इसी से मेरी गुरु की सेवा हो रही है, इसके बिना तो मैं गुरु की सेवा भी नहीं कर सकता। क्या भाव है। और ऐसा किसी ने सिखाया नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहले कोई एग्जाम्पल रहा हो जिसको देखकर ऐसा करा जा रहा हो। जब प्रेम होता है ना, तो ऐसे आइडियाज, ऐसी स्ट्रैटेजी स्वयं आने लगती है। वो कोई भी चीज हो जिससे गुरु की सेवा हो रही है, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होने लगती है। कितना सुंदर भाव है। जहां गुरु मल त्याग करते हैं, वो स्थान तो उनके लिए तीर्थ हो गया। बारंबार उस स्थान पर पुष्प अर्पण करते, उस स्थान की पूजा करते। अब जहां मल त्याग किया जा रहा हो, वहां कोई पूजा का स्थान होता है क्या? लेकिन जिसके हृदय में इतना प्रेम होता है, उसके लिए तो बहुत पूजनीय स्थान है वो। लोकनाथ गोस्वामी ने प्रथम दिन ही जान लिया कि किसी व्यक्ति ने अलक्षित रूप से उस स्थान को परिष्कार किया, सफाई की है, जल का पात्र रखा है, मिट्टी रखी है, उनकी सेवा के उद्देश्य से। उन्होंने सोचा कि निकट के वन में कोई रहने वाला आदिवासी उन्हें बूढ़ा जानकर उनकी सेवा करना चाहता है। कुछ दिन ये कार्य चलता रहा, दिन पर दिन, मास पर मास बीत गए। कृष्ण भजन में लीन लोकनाथ गोस्वामी ने इधर कोई विशेष ध्यान दिया नहीं। कई बार अपनी ही मेडिटेशन में जीवन व्यतीत तो हो रहा होता है, तो पता ही नहीं लगता कि कोई सेवा भी कर रहा है। लेकिन सेवक दिखाने के लिए थोड़ी सेवा करता है। सेवक को तो उसका रेम्यूनरेशन, उसकी सैलरी इसी बात पे मिल जाती है कि गुरु उसे स्वीकार कर रहे हैं। दैट्स इट, यही उसकी सैलरी है। उसको इस बात का तो उद्देश्य नहीं कि नहीं गुरु आके थोड़ी पीठ थपथपाएं, नोटिस करें। वो नोटिस करें तो ये उनकी इच्छा। शिष्य का तो धर्म एक ही है कि गुरु संतुष्ट है कि नहीं। अब वो किसने किया, हाउ डज इट मैटर।
क्या मैं इनकी एंजाइटी दूर करने का कोई एक कण भी हूं? क्या मैं इनकी एंजाइटी दूर करने के लिए कुछ 10%, 2% योगदान भी करता हूं या नहीं? बस मैं इनकी सेवा करने के लिए हूं, इनसे सेवा लेने के लिए ही नहीं। तो लोकनाथ गोस्वामी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। 1 वर्ष हो गया, तब एक दिन हठात जैसे एक धक्का लगा और सोचने लगे, कौन व्यक्ति है जो नित्य इस प्रकार मेरी सेवा करता है? वह जो भी हो, उसे इस प्रकार की सेवा करना और मुझे इस प्रकार की उसकी सेवा ग्रहण करना क्या उचित है? नहीं नहीं नहीं, कितना घृणित कार्य है ये। मैं उसे यह घृणित कार्य नहीं करने दूंगा। आज ही इसका प्रतिविधान करूंगा। कंसिस्टेंसी पेज ऑफ। कई बार हो सकता है भगवान हमारी प्रथम दिन की सेवा अनदेखा कर दें, दूसरे दिन की कर दें, तीसरे दिन की कर दें, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट हैं तो एक दिन भगवान को मुड़ के देखना होगा, एक दिन गुरुजनों को देखना ही होगा। जब ध्रुव महाराज तपस्या करने गए तो पहले ही दिन थोड़ी भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने देखा कितना कंसिस्टेंट है। जब प्रहलाद महाराज पे कष्ट आए तो पहले ही दिन थोड़ी नरसिंहदेव प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कितना कंसिस्टेंट है। क्या परिस्थिति विपरीत होने पर इसका भाव बदलता है? वैसे तो मेरा नाम लेता है, लेकिन जीवन में कोई कष्ट आता है तो क्या बाप बाप करता भागता है? भगवान ने पाया इसकी तो कॉन्शियसनेस बदलती ही नहीं। परिस्थिति विपरीत होती है तो भी मुझे चातक पक्षी की तरह देखता है, परिस्थिति अनुकूल है तो भी देखता है। जब भगवान कष्ट देते हैं, या कष्ट हम ही कारण है, वैसे तो भगवान तो नहीं देते, लेकिन फिर भी जब कष्ट आते हैं तो लोग बोल जाते हैं, तुम तो भक्त हो, तुम्हारे जीवन में थोड़ी कष्ट आने चाहिए। तो एक प्रकार का अहंकार हमें जकड़ लेता है कि ये बात तो सही बोल गया ये, भगवान आपको इसकी भक्त बनाने के लिए मेरे कष्टों को दूर कर दो। चालाकी मारता है मन। और थोड़े दिनों बाद भगवान जब वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं करते तो नाराज हो जाते हैं लोग भगवान से। मूर्ख लोग हैं। भगवान तो आपकी कंसिस्टेंसी की परीक्षा ले रहे थे कि परिस्थिति बदलते क्या भाव बदलता है। अगर बदलता है तो फिर तो आपको भी भगवान से प्रेम नहीं हुआ है। भगवान से ही एक्सपेक्टेशन होने लगती है और होने लगता है कि हमारी तरह वो करें, जैसा हम चाहते हैं वैसा कराएं। तो हो सकता है भगवान कर भी दें, लेकिन परीक्षा में तो आप फेल हो गए। ये तो समझ में आ गई कि ये क्लोज भक्त नहीं है, इसके साथ रहने में मजा नहीं आएगा। जब साथ रहेंगे तो भी इसकी अपेक्षाएं ऐसी रहेंगी। अभी ये शुद्ध नहीं हुआ है, अभी इसकी और पिटाई करने की आवश्यकता है। लेकिन जब परिस्थिति जैसी भी हो, भक्त की कॉन्शियसनेस नहीं बदलती, ना गुरु के प्रति ना भगवान के प्रति।
देन ही इज अ पक्का डिवोटी। इस पे लंबा गेम खेला जा सकता है। ही इज डिपेंडेबल। लेकिन जिसकी मनोस्थिति बदलती रहती है, परीक्षा की घड़ी में, और कंसिस्टेंट नहीं है, 2-4 दिन सेवा करेंगे, कोई देख नहीं रहा तो सेवा छोड़ देंगे। तो दूसरों को दिखाने के लिए सेवा कर रहे थे, भगवान के लिए नहीं कर रहे थे। कोई आता नहीं प्रभु जी, कोई होता नहीं प्रभु जी, कैसे करें प्रभु जी। कंसिस्टेंसी। 1 वर्ष तक झाड़ू से, 1 वर्ष तक रोज 365 दिन बिना छुट्टी के गुरु की ऐसी सेवा कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये गौड़ी वैष्णवों का प्रेम आपको और कहीं नहीं मिलेगा देखने को, कहीं नहीं। सुनकर तो जो हो रहा है, जरा सोचकर देखोगे, खुद करना भी कितना सोच नहीं पाओगे। और इधर वो घृणित कार्य नहीं है, उसके लिए तो आनंद का स्तोत्र ही यही है। तो गुरुदेव सोचने लगे कि 1 साल हो गया, मैं अब उस बच्चे को, उस आदिवासी को, उस व्यक्ति को नहीं करने दूंगा ये। उस दिन रात्रि के 5 दंड रहते, वे शौच के स्थान के निकट एक पेड़ के पीछे जा छिपे। छिप गए। कुछ ही देर के बाद उन्होंने पाया कि समय हो गया, आज का समय हो गया इतना ही। तो आज इन्हें पेड़ के पीछे ही छोड़ के चलते हैं। कल इसका उद्घाटन करेंगे कि इन्होंने क्या देखा। क्या नरोत्तम पकड़ा जाएगा? क्या नरोत्तम की पिटाई होएगी? क्या नरोत्तम को गले लगा लेंगे उनके गुरुदेव? क्या अपना व्रत तोड़ देंगे? आखिर क्या होगा, इसको हम पाएंगे अगली क्लास में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई टीका, कोई टिप्पणी या कोई प्रश्न? वेणुगीत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, एवरी डे ब्यूटीफुल लेक्चर। मैं देखती हूँ प्रभु जी कितना उत्साह के साथ आप भक्तों के बारे में बताते हैं। इससे तो यही पता चलता है कि आप आचार्यों को, भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। तो प्रभु जी उत्साह कैसे बढ़ सकता है? हमारा तो उत्साह एक ही दिन में एक्सपायर हो जाता है। तो जैसे एक दिन उत्साह आ गया, नेक्स्ट डे खत्म हो जाता है। तो कैसे मतलब उत्साह को डेवलप करें प्रभु जी? उत्साह डेवलप होता है जब उत्साही भक्तों के साथ रहते हैं। ये भी सच है, कंटेजियस है। अच्छा। उत्साह आता है जब आसपास के भक्तों को उत्साहित देखते हैं, हमें लगता है हम भी करेंगे, हम भी इंस्पायर होते हैं। एसोसिएशन, अब फिजिकल एसोसिएशन नहीं हो सकती तो मानसिक एसोसिएशन, फोन पे एसोसिएशन,
और जब सेवा का अवसर मिले खूब दब के सेवा करो। अच्छा। सेवा करिए और फिर एक दूसरे से डिस्कस कीजिए कि कितना अच्छा लगा मुझे, मेरा हृदय आज नाच रहा है, आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये शेयरिंग इन डिवोशनल कम्युनिटी, उनसे नहीं जो चिढ़ते हैं, उनसे भी नहीं जिनको इसका भाव नहीं पता। अब मान लो नरोत्तम दास ठाकुर किसी चिड़ोकड़े के पास जाकर ये बोलते, मुझे ना बहुत अच्छी सेवा मिली है। तो क्या सेवा है? बोले झाड़ू मारता हूँ, शौच के स्थान को क्लीन करता हूँ, वहाँ मिट्टी रखता हूँ, जल रखता हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। कोई क्या कहेगा? संसारी आदमी क्या कहेगा? बोले गधा है तू, नौकर बन गया तू तो राजा का बेटा है, तू पहचान अपने आप को, ये सब मत कर, इन लोगों के साथ ज़्यादा मत घुल मिल, ये एक दिन सब बर्बाद कर देंगे तेरा। तू मूर्ख है, तू पागल है। तो क्या हुआ? उत्साह डाउन हो जाएगा। अब अगर आप शुद्ध नहीं हो तो आप कहोगे हाँ यार ये बात तो ठीक कह रहे हैं, मैं तो नरोत्तम दास ठाकुर हूँ, मैं तो भजन लिखता हूँ इतने बढ़िया बढ़िया, मैं तो इतना कुछ करता हूँ, मेरे पिताजी भी ऐसे हैं, हाई फाई। ये मैं क्या करने लगा? मेरा माइंड वॉश हो गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था। ओह थैंक यू मेरे मित्र, तू नहीं होता तो मैं कुछ और ही होता आज। ऐसे भी गधों से मुलाकात हो सकती है आपकी। और वहीं आप किसी शुद्ध भक्त से मिलोगे, कहोगे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, वो तो गले लगा लेगा, वो कहेगा तू कितना किस्मत वाला है, तेरा इतना सौभाग्य है, जरा अपने पैरों की थोड़ी मिट्टी मुझे भी दे दे, जरा एक बार मुझे भी गले लगा ले, जरा एक बार मुझे भी आशीर्वाद दे कि मेरे हृदय में भी ऐसी वासना, ऐसी इच्छा जागे। तू धन्य है मेरे मित्र। आपको ऐसा मिल जाएगा तो आपका हृदय एकदम और सेवा करने के लिए बढ़ जाएगा। तो वास्तव में मित्रों का कार्य यही है, एसोसिएशन का मतलब यही है, सही एसोसिएशन में रहना, अपने हृदय की बात उन्हीं से करना जो जानते हैं, समझते हैं, जो आपको शुद्ध करने के लिए और हेल्प कर दें, मोटिवेट करें। और जीव को रोज मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है कभी ना कभी, लेकिन एक दिन वो इस स्तर पर आ जाता है कि वो दूसरों को भी मोटिवेट कर सकता है। हर परिस्थिति में हर भक्त को दूसरे भक्तों की आवश्यकता है। मैं यहाँ भक्तों की टोली देखता हूँ तो कभी किसी के भक्तिपूर्ण नृत्य से आकर्षित होता हूँ कि कितना सुंदर डांस करते हैं, इनके हृदय में कृष्ण के प्रति कितना प्यार है। कभी किसी की कुकिंग स्किल को देखता हूँ तो लगता है वाह, भगवान ने इनको कितना सौभाग्य प्रदान किया है, इनके हाथ से तो भगवान लपालप खाते होंगे। किसी की डिटर्मिनेशन देखता हूँ कि सुबह सुबह मंगला आरती मिस ही नहीं है। तो इंस्पिरेशनल डिवोटीज हैं, तो अपने आसपास ऐसे भक्तों का संग प्राप्त कर धन्य होता है व्यक्ति। तो मोटिवेशन तो सबको चाहिए, मुझको भी। कभी किसी के साथ शास्त्र चर्चा करता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, उससे कुछ सीख जाता हूँ, उसका मूड देखता हूँ कि कितना प्यार है उसको। तो जब हम ऐसे भक्तों के संग में रहते हैं तो कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलती ही रहती है। तो ऐसा उत्साह बनाए रखना ये जीव का बस की बात नहीं है। अपने आप से उसको आशीर्वाद चाहिए, उसको संग चाहिए, उसको सेवा का लालच चाहिए। जैसे किसी को धन चाहिए तो वो धन को ग्रो करना चाहता है तो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना पड़ेगा जिसको ये स्किल आती है।
वो आपको बताएगा नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, ये प्रॉपर्टी में कीजिए, इस म्यूचुअल बॉन्ड में कीजिए, ऐसे कीजिए, है कि नहीं? तो हम उसके पास जाते हैं जिसके पास ये वाला पॉइंट है। स्त्री लोलू है कोई, तो वो स्त्री लोलू के पास जाएगा। कोई भक्त लोलू है किसी को भक्ति श्रेष्ठ लगती है तो वो उसके पास जाता है। तो संग ढूंढता है व्यक्ति। और ये बात आपने सही कही कि हमारे उत्साह की एक्सपायरी बहुत जल्दी हो जाती है। हमारा मोटिवेशन ऐसा है, सुबह मिलता है, थोड़ी देर मिली तो यस अब करेंगे, और थोड़ी देर बाद बिगड़ जाता है। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, देखो इसको। ऐसा है हमारा मोटिवेशन। थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं, मन करता है अरे मैं तो अपने फूंक से पूरा ट्रक का टायर में हवा भर दूं, इतनी जान आ गई है। इतनी मोटिवेशन वीडियो देख ली आज एक, अब तो मेरा मोटिवेशन का लेवल ही अलग है। लेकिन थोड़ी देर में पता लगता है टाइम फेस हो जाती है, क्या मोटिवेशन। पर अगर मोटिवेशन सदैव रखना है तो सदैव संग करना है भक्तों का, चाहे मानसिक रूप से करें, फिजिकल रूप से जब सेवा का अवसर मिले तब करें। इसलिए कहा गया हफ्ते में कम से कम एक बार तो भक्तों से मिलो। जो दूर रहते हैं कम से कम महीने में एक बार तो मिले, ये बहुत जरूरी है। आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी एकदम, फिर कट जाएगा एक महीना, अगले महीने की याद में। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ठीक, हरे कृष्ण। वेरी नाइस क्वेश्चन। हिमांगिनी माता जी। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. धन्यवाद। Thank you so much for such beautiful and mesmerizing words. Prabhuji, आज आपने you explained very beautifully about the desire of serving others. तो उसी से रिलेटेड एक छोटा सा प्रश्न था, how can we balance the need of self-reflection along with our own personal growth with the desire of serving others, but without falling into this trap of superficiality which we are facing in our current situations nowadays? Thank you, Prabhuji. Superficiality happens when there is less genuinity. So a devotee should not focus on superficiality much. He or she should focus on genuinity more. When you are genuine yourself, when you stick to the basics, when you understand what are the basics, then the circumstances or the outcomes will stem from this basic thought. Then there is no question of balancing, because you are already balanced. It is arising, it is stemming from a very basic thread of Krishna consciousness. So ये जो लड़ाई है अपने आप से, growth, bhakti, why can't we grow in bhakti? Growth in outside world is very temporary. Today you are at certain position, tomorrow you might not be. And day after tomorrow you will not be at all there where you were yesterday. So it is a temporary position. Try to be genuine. But sometimes we say fake it to make it. In fact, fake it till you make it. Keep faking, that's okay. Yes, I am artificial. I don't have that much love that I am showing. It's okay. One day I will have. I am trying. I am trying not for superficial things. I am trying not to get pride. I am trying not to get fame. I am trying not to get entangled in this material world, but I am trying to please my Guru.
I am trying to please the parampara. I am trying to get attention of my seniors in a positive sense. Then each and every effort that you are putting is not material. It is leading to growth. Day by day you are growing. So stick to the basic. Narottam Das Thakur stick to the very basic. He said, if I ask my Guru Maharaj, he won't give me any service. But the basic is service. Without service, what is the meaning of a servant without service? We write your servant. After every message, in every WhatsApp message, in every email, we write your servant. But what is the use of a servant if he is not serving? So he stick to the basic. He thought, I am a servant, I should serve. If my Guru Maharaj is not giving me seva, I will make some seva. If I want to serve, who can stop me? Who can stop me? If there is nobody who is loving me, that's okay. I can't ask everybody to love me. But if I love others, who can stop me? If I want people to respect me, it doesn't happen like that. They might respect me, they might not respect me. But if I want to respect others, who can stop me? If I want others to serve me, it might not happen. But if I want to serve others, who can stop me? So nobody can stop me loving each other. Nobody can stop me in respecting others. Nobody can stop me in serving. So Narottam Das Thakur stick to the basics. So you also stick to the basic. Even if you are faking it, fake it till you make it, but at the same time trying to stick to the basic. Sadhana, Siddhant, Sadachar, Seva. Remember 4S. Siddhant, Sadhana, Sadachar and Seva. These are basics. And you will get all four in Prabhupada's book. Because Prabhupada ji said books are the basics. So read and associate with devotees, you will get to balance out growth, balance out superficiality, and Krishna will help you become genuine. Hare Krishna. Thank you for the question. Tanishk Prabhu. Hare Krishna. अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि हाउ टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज में बेटर हम कैसे हो, जैसे जब सेवा कर रहे हैं तो फिर हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में बेटर कैसे हो कि हम देख पाए, निकाल पाए कि यहाँ पे भी निकाल सकते हैं सेवा, यहाँ पे भी निकाल सकते, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी निकाल पा रहे थे, तो वैसे जब आप ये सोचने लगोगे तो कृष्ण बुद्धि देंगे। जीव ये सोचे तो कि मैं कैसे निकाल पाऊँ सेवा, मुझे निकालनी है, मुझे कुछ सेवा करनी है, मुझे कुछ सेवा करनी है, मुझे कुछ सेवा करनी है। कृष्णा विल गिव यू 1000 ऑफ स्ट्रैटेजीज। भगवान गीता में बोलते हैं तेषाम सत्यन अभ्युक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। कौन सा श्लोक है? मिक्स कर दिया मैंने। हाँ, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। ही विल गिव यू बुद्धि। भगवान बोल रहे हैं ददामी बुद्धि योगम। जब तक आप सोचते रहोगे कि बदामी बुद्धि योगम, बादाम देंगे बुद्धि, बादाम बुद्धि नहीं देंगे, ददामी बुद्धि योगम, भगवान बुद्धि देंगे। पर वो देखेंगे कि तुम सतत हो कि नहीं, मेडिटेट करते रहते हो कि नहीं। बहुत सेवाएं हैं तनिष्क प्रभु। व्यक्ति अगर मेडिटेट करे तो 1000 सेवा कर सकता है। भक्त लोग आते हैं, कांग्रेगेशन प्रोग्राम होता है हर हफ्ते,
तो मैं देखता हूँ जब आता हूँ तो चप्पलें बिखरी होती हैं, जब जाता हूँ तो चप्पलें लाइन से लगी होती हैं। कोई भक्त है जो वैष्णवों की सारी चप्पलों को सेट करके जाता है, कोई भक्त है जो पूरियां बना रहा होता है, कोई भक्त है जो वहाँ पे बेल रहा होता है, कोई भक्त है जो झाड़ू लगाता है। रात को जाता हूँ प्रोग्राम ख़त्म करके, अगले दिन सुबह जब क्लास के लिए आता हूँ तो फिर पूरे सेंटर को एकदम नीट एंड क्लीन पाता हूँ। कोई भक्त हैं जो लगे हैं सच्चे, चुरा रहे हैं सेवा। कईयों की तो दी हुई है, रो रो के करते होंगे बेचारे, लेकिन कई बड़े चुरा के कर रहे होंगे। सो बहुत सी सेवाएं व्यक्ति कर सकता है, बहुत सी सेवाएं कर सकता है। तो मेडिटेट करते रहो, कैसे करूँगा, क्या करूँ, अब जब मिलूँगा तो क्या करूँगा, ऐसे कर दूँगा। एक भक्त है जो सबकी तुलसी में पानी दे जाता है। हाँ? वो हर एक के घर जाएगा, चुपके से तुलसी में पानी दे के जाएगा। वो किसी भक्त के घर जाएगा डिनर पे भी, तो जाके कोई ना कोई सेवा करके आएगा घर की, भले पोछा लगाए, झाड़ू लगा, भले बर्तन धोआए, कुछ ना कुछ सेवा चुरा के जाएगा। भोगने थोड़ी जा रहे हैं, सेवा करने जा रहे हैं। भले ही दूसरा भक्त सेवा करने ना दे, लेकिन आदमी सोच सकता है। आप सोचो किसी ने आपको डिनर पे बुलाया, आप अपनी प्लेट ही धोआए, तो एटलीस्ट आपने उसका इतना काम तो बचा लिया। जिस जगह प्रसाद पाया था वहां पोछा लगा गए। गेस्ट की तरह आए, गेस्ट की तरह नहीं गए। सेवक के मूड में आए थे, सेवक के मूड में गए। देयर आर 100 आइडियाज, thousands of ideas। वो चप्पल देखी धूल में सनी हुई है, झाड़ गए उसको ही। कितना कुछ किया जा सकता है, आप सोच नहीं सकते। पर अगर आप बुद्धि लगाओगे तो आप सोच पाओगे। हरे कृष्ण। कोमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, बेटा एडमिट था ना गार्गी हॉस्पिटल में, उस दिन मैंने आपसे बताया था। जी। वो 1 दिन और 1 रात आईसीयू में रहा, और अब आपकी कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से बिल्कुल ठीक ठाक घर आ चुका है। वेरी नाइस। ईश्वर की कृपा है उस पर। प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए कि वो हमेशा उस ऐसे कष्टों से बचा रहे और जिंदगी में लगा रहे। और कल हम मंदिर भी गए थे उसको लेकर। हरे कृष्ण। भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमेशा स्वस्थ रहे, दृढ़ता से प्रभुपाद जी की सेवा करता रहे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। श्वेता माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक्चुअली कल जब मैं ना मेट्रो में चैंटिंग कर रही थी, तो मुझे वहाँ पे कोई भक्त मिले, तो वो ना पूछ रहे थे कि आप इस कौन से मिले हो ऐसे करके। बट ना प्रभु जी जितना उनकी बातों से समझ आया वो बता रहे थे कि उन्होंने ना चैंटिंग छोड़ दी। मतलब पहले वो करते थे, बट फिर वो कह रहे कि टाइम नहीं हो पाता और इस तरीके से। तो मैंने उनको यही बोला कि आप मेट्रो में कर सकते हैं, ये टाइम तो आपका, मतलब आप कुछ कर तो रहे नहीं उस टाइम में, तो आप मेट्रो में कर सकते हैं। प्रभु जी से बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाई, बट ना जाते जाते बस उन्होंने मुझसे जल्दी में एक क्वेश्चन पूछा कि मतलब अगर मैं विदाउट स्नान के चैंटिंग करूँ तो चल जाएगा। तो प्रभु जी मेरे को कुछ भी उस टाइम पे समझ नहीं आया, तो मुझे लगा बस भगवान का नाम ले ले। तो इसलिए मैंने बोला कि आप कर लीजिए, बस आप चैंटिंग स्टार्ट कीजिए एटलीस्ट। और फिर वो बोल रहे मुझे बहुत टाइम लग जाता है जो भी। मैंने कहा आप स्टार्ट करो बस, आप उसको करते रहो, वो अपने आप 16 राउंड तक पहुंच जाएगा, बट एटलीस्ट आप स्टार्ट कीजिए। तो मैं थोड़ा सा डिलेमा में थी कि मैंने उनको वो स्नान वाला बोल तो दिया, पर वो ठीक है या नहीं है। तो इसलिए प्रभु क्या जी बोला? बिना स्नान के? स्नान के ना, नहाए बिना, यही बोल रहे हो? ये सुनिए। हाँ हाँ, भगवान क्या बोल के गए? नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति। नाम में सारी शक्ति है। और क्या बोला आगे? हाँ,
काल का भी, समय का भी कोई इस पे वो नहीं है। स्मरणे न कालः। तो सुबह करो, नहाने से पहले करो, नहाने के बाद करो, किस भी अवस्था में चैंटिंग की जा सकती है। भगवान का नाम बहुत शुद्ध है, उसको कोई अशुद्धि थोड़ी खराब कर सकती है। ये इतना शुद्ध है कि आप जितने मर्जी अशुद्ध हो, भगवान के नाम को दूषित नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने सही कहा, आपने वही कहा जो गोपाल गुरु ने महाप्रभु को कहा था। सो इसलिए डोंट वरी, ठीक है। एटलीस्ट ही शुड स्टार्ट चैंटिंग। उसका सौभाग्य उदय हुआ है कि उसने ये प्रश्न किसी भक्त से कर लिया है। अगर ये प्रश्न किसी अभक्त से करता तो वो बोलता, अरे कान में ईयर प्लग लगा और मस्ती से गाने सुनता हुआ मेट्रो में जाए यार, तू कर क्या रहा है। पर उसने भक्त से पूछा तो भक्त ने भक्ति में वर्धन करने का जवाब दिया। उसका सौभाग्य तो उदय हुआ है। अब अगर वो उसे उस तरीके से ले तो बात है, ठीक है। यू डिड द राइट थिंग, वेरी गुड। प्रभु जी, और आपसे कुछ बात करनी थी तो मैं किस टाइम कॉल कर सकती हूँ? इसमें स्मरणे न काला है। हरिनाम आप किसी भी समय ले सकते हो, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय तो आप 5 बजे के बाद आज कॉल कीजिएगा, है ना। आई विल स्पीक टू यू। ठीक, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ओके, मुझे दीजिए आज्ञा, आप सबसे मुलाकात होगी। नरोत्तम दास ठाकुर अब अगली क्लास में पकड़े जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत 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 सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने बहुत सारे डिटेल्स बताए। जैसे 3 पॉइंट तो मेन बताया कि साधु संग, डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंस। तो स्टार्टिंग में आपने ये बताया कि लव मात्र साधु संग से सर्व सिद्धि हो सकता है। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन गए तो उनका मेन लक्ष्य था कि महाप्रभु से मिलने का, भक्तों से मिलने का, भक्तों का संग था। तो हम कई बार भक्तों की संग तो करते हैं पर अच्छे से संग नहीं कर पाते। तो हमें यही कोशिश करना चाहिए कि वैष्णव संग अच्छे से। और आपने डिटर्मिनेशन के बारे में ही बताया कि नरोत्तम दास ठाकुर बचपन से ही दृढ़ थे। तो चाहे महाप्रभु से मिलने का इच्छा हो या भोग लगा हुआ प्रसाद पाना, और ये जितना दृढ़ थे, इनसे होने वाले जो गुरु थे वो पक्का दृढ़ थे, क्योंकि उनका यही था कि मैं शिष्य ग्रहण नहीं करूँगा। तो भक्त भक्त होता है। तो आपने इसमें ये भी बताया कि भक्त होता है जिसके पास सेवा। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर प्लानिंग बना रहे हैं कि किस प्रकार अपने गुरु का सेवा किया जाए। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने अपनी इच्छा को, दृढ़ता को और बढ़ा दिया। इसमें आपने यही बताया कि जिस चीज को करने का हमारा इच्छा दृढ़ हो जाता है तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं, दिमाग देते हैं उसको पूरी करने के लिए। तो उनको एक आइडिया मिल गया कि वो अपना मल को साफ करेंगे, उस जगह को साफ करेंगे और वहाँ तक जो रास्ते है उसको भी साफ करेंगे। उसमें उनको 2 बेनिफिट भी ये नजर आ रहे थे कि वो सोच रहे थे कि ये करने से उनका हृदय भी साफ होगा। दूसरा, उनको जो राजा की बेटा वाला जो कहा जाता है अहंकार है वो भी नष्ट होगा। तो हमें भी वही कार्य करना चाहिए जिसमें हमारी भक्ति बढ़े और हमारा अहंकार घटे। और आपने बताया कि जब हम सेवा करें, उस सेवा में अगर गुरु खुश है, प्रसन्न है, तो वही सबसे बड़ा सैलरी है। और लास्ट में आपने यही कंसिस्टेंसी के बारे में हमें बताया कि अगर हम सेवा कंसिस्टेंस तरीके से करते रहते हैं, एक ना एक दिन गुरु और कृष्ण हमें नोटिस करेंगे। बीच बीच में हो सकता है उसका परीक्षा हो जाए, परीक्षा तो होगा ही, फिर भी हम डटे रहें सेवा में तो हम पक्का डिवोटी बन सकते हैं। तो हम दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति नहीं करना है, हमें गुरुजनों को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करना। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद अपने प्रेम को उत्सर्ग करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करें। जी हरे कृष्ण नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच।